सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस भरपूर, यानी कि रहता है, रहती है, रहते हैं। इस तरह के ट्रांसलेशन या फिर अनुमान हम लोग बोलते रहते हैं, ऐसे बोलचाल की भाषा में। जैसे तुम दिन भर पढ़ते रहते हो, खेलते रहते हो, खाते रहते हो, सोते रहते हो, तो जहां कहीं भी आपको अगर रहता है, रहती है, रहते हैं पे ट्रांसलेशन बनाना हो तो उसका सिंपल देखिए क्या तरीका है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार ई से मार्क का यूज करेंगे, उसके बाद ऑलवेज का यूज करेंगे और तब जो भी मेरा मेन वर्ब होगा उसका चौथा रूप लिख देंगे और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है लिख देंगे। जैसे देखो, वो हमेशा चिंता करता रहता है, तो ही इज ऑलवेज वरीइंग, यानी कि हम क्या किए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए और ही मेरा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग होगा, इज का, यानी कि ही इज। तब मेरा रूल कह रहा है कि जब आप सब्जेक्ट लिख दिए, ई से मार लिख दिए, तो आप क्या लिखिए जी, ऑलवेज, तो ही इज ऑलवेज। उसके बाद चिंता करना का वरी, यानी कि वरी में हम क्या करेंगे, वर्ब फॉर आईएनजी लगा देंगे। नेक्स्ट ट्रांसलेशन है, वो हमेशा किसी न किसी बात के बारे में चिंता करता रहता है, तो देखो he is always worrying about something or the other, यानी कि एकदम इजी है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखोगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार आप is एम आर का यूज करोगे और is एम आर का यूज करते हुए जैसे ही आप is एम आर का यूज कर दोगे फिर आप ऑलवेज लिखोगे और जो आपका मेन वर्ब होगा उसका चौथा रूप लिख के बाकी ऑब्जेक्ट जो भी होगा आप लिखोगे। जैसे वो हमेशा शिकायत करता रहता है, तो ही इज ऑलवेज, कंप्लेन होता है तो कंप्लेन में आईएनजी लग गया है। वो हमेशा अपना नाखून चबाता रहता है, तो ही इज ऑलवेज बीटिंग हिज नेल्स, यानी कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे, फिर ऑलवेज का यूज करेंगे।